Assalamu alaikum dear students, this is Sir Mohsin. Today I am going to teach you lesson number 14. Okay, topic is a strange discovery, page number 75. So ये जो लिखा गया है मैरी कैलवर्ट के ज़रिए। मैरी कैलवर्ट ने ये स्टोरी जो है दोबारा से बताई है, जो कि स्टोरी असल किसने लिखी गई है, डैनियल डेफो ने लिखी थी। डैनियल डेफो ने लिखी थी, एक नोवेल लिखा था, उस नोवेल का नाम था रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है, तो उस नोवेल से लिया गया ये एक पार्ट है और उस पार्ट को लिखा गया है किसके ज़रिए, कैलवर्ट ने इसको दोबारा से लिखा है। असल लिखने वाला डैनियल डेफो था, बाद में इसने लिखा मैरी कैलवर्ट ने। तो एक छोटा सा है कि ये पीस ऑफ पेज है, आर्टिकल है जो कि लिखा गया है मैरी कैलवर्ट के ज़रिए। ठीक है, ये स्टोरी है। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम गोइंग टू टीच यू विथ ट्रांसलेशन। ओके, वन डे अबाउट नून एज आई वॉज वॉकिंग ऑन द सी शोर आई मेड अ वेरी स्ट्रेंज डिस्कवरी। इसमें डैनियल डेफो कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो की स्टोरी है। रॉबिन्सन क्रूसो अपनी स्टोरी बताता है कि एक दिन जब मैं दोपहर का दिन था तो मैं सी शोर की जानिब चल रहा था, यानी साहिल समंदर पर मैं चलता रहा, पैदल चलता रहा। आई मेड अ वेरी स्ट्रेंज डिस्कवरी। मुझे एक अजीबो गरीब मुझे दरियाफ़्त हुई। क्या चीज़ दरियाफ़्त हुई? आई वॉज अलार्म टू सी द प्रिंट ऑफ अ मैंस बेयर फुट इन द सैंड। मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि वहाँ पर मुझे नंगे पैरों के निशानात मिले, वहाँ पर रेत के ऊपर साहिल समंदर पर। आई स्टूड एज इफ़ आई हैड बीन स्ट्रक बाय थंडर। और मैं वहाँ ऐसा खड़ा हो गया जैसे कि मुझे किसी तूफ़ान ने वहाँ रोक लिया है, जैसे तूफ़ान ने मुझे वहाँ फंसा दिया है, स्ट्रक कर दिया है मुझे, मैं अटक गया हूँ वहाँ पर, ऐसा मुझे लगा। आई लिसनड एंड लुकड अराउंड बट देयर वॉज नथिंग टू बी सीन और हर्ड। वो कह रहा है कि मैंने वहाँ पर रुका और मैंने अपने इर्द गिर्द देखा और सुना, लेकिन मुझे वहाँ पर ना कोई दिखाई दिया, ना कोई आवाज़ सुनाई दी। आई क्लाइम्ड अप अ लिटल हिल इन ऑर्डर टू सी फर्दर। फिर कह रहा है कि मैं एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ गया देखने के लिए मज़ीद कि वहाँ पर कोई है या नहीं। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर बट देयर वॉज नो अदर फुट मार्क टू बी सीन। वो कहने लगा कि मैं शोर के जाने वो आगे पीछे घूमता रहा, कभी आगे जाता कभी पीछे आता, लेकिन मुझे वहाँ पर मज़ीद कोई निशान नज़र ना आए। हाउ इट केम टू बी देयर आई डिड नॉट नो। वो जो पैरों के निशान थे वहाँ कैसे आए मुझे नहीं मालूम। नोर कुड आई इमेजिन, और ना ही मैं तसव्वुर कर सकता था कि ये क्या हो सकता है। जब वो वापस घर जा रहा था, ऑन माई वे होम आई स्टॉप एवरी 2 और 3 स्टेप्स टू लुक बिहाइंड मी। यहाँ पर कह रहा है कि रॉबिन्सन कि जब मैं अपने घर जा रहा था वापस, तो मैं हर 2 से 3 स्टेप के बाद पीछे मुड़कर देखता था। आई इमेजिन दैट एवरी ट्री स्टम्प इन द डिस्टेंस वॉज अ सैवेज वेटिंग फॉर मी। मुझे ऐसा लग रहा था कि हर 1-2 कदम के बाद कोई वहाँ पर सैवेज है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। सैवेज मीन्स कोई दरिंदा है, कोई खूनख्वार कोई मौजूद है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। मुझे ऐसा तसव्वुर किया मैंने। और डेट नाइट आई कुड नॉट स्लीप फॉर थिंकिंग अबाउट व्हाट आई हैड सीन। और उस रात में सो नहीं सका कि मैं सिर्फ ये सोचता रहा कि जो मैंने देखा वहाँ पर क्या वाकई कुछ था। हाउ हैड दैट फुट मार्क गॉट देयर। वहाँ पर पैरों के निशान कैसे आए। व्हाट शिप हैड कम टू द आइलैंड। क्या वहाँ पर कोई शिप आया था उस जजीरे पर। I decided that it must have been some savages from the mainland। फिर मैंने फ़ैसला किया कि यहाँ पर कोई सैवेजेस होंगे, जहाँ पर उनकी कुछ ज़मीनें होंगी, उन ज़मीनों से वहाँ पर ये सैवेजेस आए होंगे उस जगह पर। Who had been driven on to the island by the wind and had now gone away again। जो कि आए होंगे, यानी कि अपनी जजीरे पर, इस जजीरे के ऊपर आए होंगे हवा से गुज़रते हुए, फ़ौरन से किसी जगह पर से जा रहे होंगे और इस जगह पर आ गए होंगे और फिर वो दूर चले गए होंगे। आई वॉज़ वेरी ग्लैड दैट दे हैड नॉट सीन मी। और मैं इस बात से बहुत खुश था कि वो मुझे नहीं देख सकते थे, उन्होंने मुझे नहीं देखा उस वक्त जब वो सैवेजेस आए थे। देन आई बिकेम वेरी वरीड एज टू वेदर दे हैड सीन माई होम। फिर मैं परेशान हो गया ये सोचकर कि शायद उन्होंने मेरा घर देख लिया होगा। इफ़ दे थॉट दैट समबडी वॉज लिविंग देयर। और अगर उन्होंने सोचा होगा कि यहाँ पर कोई तो रह रहा है। दे वुड सडनली रिटर्न इन लार्ज नंबर्स टू डिस्ट्रॉय माई होम एंड कैरी ऑफ माई एनिमल्स। और इसलिए फिर वो वापस आएंगे, वो सैवेजेस बड़ी तादाद में आएंगे मेरे घर को तबाह करने के लिए और मेरे सारे जानवरों को ले जाने के लिए अपने साथ।
तो ये इस वजह ने मुझे परेशान कर दिया। आई रिज़ोल्व टू डू टू थिंग्स। फिर मैंने इसको सॉल्व करने के लिए दो चीज़ें सोची। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड स्ट्रेथन द डिफेंसेस अराउंड माई होम। सबसे पहले मैंने अपने जो आस पास थे, मेरी जो जगह, घर के जो आसपास की जगह थी, मैंने उसको ताकत बख्शी, यानी कि मैंने उसको मजबूत कर दिया। आई वुड डू दिस बाय बिल्डिंग अनदर वॉल आउटसाइड माई फर्स्ट। सबसे पहले मैंने एक बिल्डिंग तामीर करी, दीवार बनाई अपने घर के आगे। सेकेंडली आई वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट माई हर्ड ऑफ गोड्स एंड फाइंड अ सेफ प्लेस फॉर देम टू लिव। और फिर दूसरी चीज़ मैं चाहता था कि मैं अपने जानवरों को, जो मेरे गोड्स हैं, जानवर हैं, बकरियां हैं, मैं उन्हें सेव कर सकूं, उनके लिए महफूज जगह बना सकूं ताकि वो रह सकें सही से सेफ होकर। आई बिल्ड द सेकेंड वॉल यूजिंग ऑल द स्पेयर टिम्बर डेट आई हैड स्ट्रेंथनड इट विद द रिमाइंडर ऑफ द शिप्स केबल्स। फिर मैंने क्या किया, एक सेकंड दीवार बनाई, उसके अंदर मैंने जो है बाकी जो टिम्बर था, बड़े बड़े बांस थे लकड़ी के, उसे मैंने बांध दिया बड़े ही मजबूती के साथ। शिप्स के जो केबल्स थे मैंने उसके साथ बांध दिया। बिहाइंड द वॉल आई कैरिड अर्थ एंड स्टैम्प्ड इट ऑन टू पोजिशन टू अ हाइट ऑफ 10 फीट 3 मीटर। फिर क्या किया मैं वहाँ पर बड़ा पत्थर लेकर आया, ज़मीन के टुकड़े लेकर आया बहुत बड़े, और मैंने तकरीबन 3 फीट के साइड के थे वो। मैंने 3 फीट यानी 10 फीट के थे और 3 मीटर थे वो, मैंने पत्थर से लगाकर बड़ी बड़ी दीवारों के साथ यानी अपना पूरा घर महफूज कर लिया। इन दिस वॉल आई मेड 7 होल्स सो डेट आई कुड फायर माई गन्स। और जब मैंने ये दीवार बनाई तो उसमें मैंने 7 सुराख कर दिए ताकि मैं फायर कर सकूँ अपनी गन से, विदाउट बीइंग सीन माई सेल्फ, यानी कोई मुझे देख ना सके, वो बगैर देखे मैं उस सुराखों में से फायर भी कर सकूँ। When the wall was finished, I planted a large number of small trees on the outside. जब मैंने वो दीवार बना ली तो फिर मैंने क्या किया, एक छोटे छोटे जो दरख्त थे वो मैंने अपने घर के बाहर जो है वो लगा दिए, उगा दिए। They grew very quickly and made a quite a thick wood. और वो जो दरख्त थे बहुत जल्दी बड़े हो गए और वो बड़े घने जंगलात बन गए एक तरह से, यानी मेरा घर उन झाड़ियों से, उन दरख्तों से छुप गया। इट हिड माई होम फ्रॉम साइट, यानी नज़रों से वो मेरा जो घर था वो छुप गया। सो डैट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू बिलीव दैट देयर वॉज एनीथिंग और एनीबडी बिहाइंड इट। सो ये बहुत मुश्किल हो गया था कि लोग देख सकें कि कोई यहाँ पर रहता है या नहीं रहता, क्योंकि वो सब कुछ पीछे छुप गया था। आई डिड नॉट हैव टू लुक लॉन्ग फॉर सूटेबल प्लेस फॉर माई गोड्स टू लिव इन। लेकिन मैं ज़्यादा देर तक मैंने तलाश नहीं किया एक अच्छी जगह अपने गोड्स के लिए ताकि मैं वो रह सकें, मेरे गोड्स वहाँ पर रह सकें। तो जल्द ही मुझे आई सून फाउंड एन आइडियल पीस ऑफ ग्राउंड इन द मिडल ऑफ अ थिक वुड। तो मुझे एक आइडियल प्लेस मिल गई, सुकून वाली जगह मिल गई, आराम वाली ज़मीन मिल गई। कहाँ पर थी? जो कि गहरे जंगल के दरमियान में थी। आई फेंस्ड इट राउंड, मैंने इसके इर्द गिर्द बाड़ लगा दिया। एंड बिफोर लॉन्ग हैड माई लिटिल फ्लॉक लिविंग देयर। और वहाँ पर जो मेरे जो एक बड़ी तादाद थी, बहुत बड़ा झुंड था मेरे छोटे छोटे जानवरों का, वो वहाँ पर फिर रहने लगे। ठीक है, तो ये छोटी सी स्टोरी है जो कि बताई गई है। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो, और ये लिखी गई थी डेनियल डेफो ने, उसको दोबारा लिखा गया मैरी कैलवर्ट के ज़रिए। ठीक है, अ स्ट्रेंज डिस्कवरी। सो ये था आपका आज का टॉपिक। आपको क्या करना है, इसकी जो दी गई एक्सरसाइजेज है वो आपको सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज है यहाँ पर 1, मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, फिर एक्सरसाइज आपको ये करनी है बी, चूज़ द बेस्ट आंसर, देन आंसर दिस क्वेश्चंस। आपको ये तीनों एक्सरसाइज करनी है और ये काम मैं आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।